हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रिलेटरल क्या है, कैसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, क्या क्या उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है, जनरल डेफिनेशंस, जैसे आपने साइड्स, एंगल्स, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, इन सब के डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो कितने टाइप्स के हैं। क्वाड्रिलेटरल को आपने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड वाज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सिंपली हमने बोला था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके फोर एंगल्स, ऑल द फोर एंगल्स आर लेस देन 180, चारों एंगल्स जो हैं वो 180 से छोटे होंगे। और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में हमने बोला था कि इट्स वन ऑफ इट्स एंगल इज मोर देन 180, कोई भी एक एंगल जो होगा 180 से बड़ा होगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस क्या था। ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस था कि जब आप डायगोनल्स ड्रॉ करोगे कॉन्वेक्स में तो दोनों डायगोनल्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ही लाई करेंगे और इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ही वो इंटरसेक्ट करेंगे। कॉनकेव में हमने ये बोला था कि एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर प्रेजेंट हो सकता है और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो भी क्वाड्रिलेटरल के आउटसाइड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ तक हमने कल जनरल डेफिनेशंस देखी थी कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, कितने टाइप्स के हैं, क्या उनका जनरल प्रॉपर्टी है किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल का। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं आपके पास। स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हम नाम सुनते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, ये सब भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं आपके पास। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में इसको इसलिए डिवाइड नहीं किया है क्योंकि इनके सारे एंगल्स, ये बेसिकली सभी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हैं। मतलब सबके एंगल्स जो होंगे वो लेस देन 180 डिग्री ही होंगे, कोई भी किसी भी एंगल 180 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा। अब स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला है इनको? क्योंकि इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो सिर्फ इसी में ही फॉलो होगी। जैसे पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो पैरेललोग्राम में ही होगी। तो ये आज हमें कंटिन्यू करना है इस लेक्चर में। क्लास 8 चैप्टर 5 क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल आता है आपके पास पैरेललोग्राम। देखिए क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब फोर साइडेड क्लोज फिगर होगा आपके पास। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है? कल हमने डिस्कस किया था कि साइड्स दो टाइप्स में आपने उसको डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज एडजेसेंट साइड्स और सेकंड था आपके पास ऑपोजिट साइड्स। तो पैरेललोग्राम होता है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो बोथ पेयर हैं ऑपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होने चाहिए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर आपको पैरेलल मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल with both pair of opposite sides पैरेलल। लाइक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो बोथ पेयर हैं ऑपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये ABCD। तो देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ऑपोजिट साइड्स की हम बात करें तो AB एंड CD आर ऑपोजिट साइड्स एंड AD एंड BC आर ऑपोजिट साइड। तो AB पैरेलल होगा CD के, ये फर्स्ट पेयर है जो पैरेलल हो गया। फर्स्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमने बात की कि दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए, इसका मतलब ये जो AD है ये पैरेलल हो जाएगा BC के। तो सिंपली पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसको हम जनरली डिनोट कर सकते हैं इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। दोनों पेयर्स क्या हो जाएंगे आपके पास? पैरेलल हो जाएंगे। तो ये जनरल डेफिनेशन थी। कहीं भी अगर आपसे पैरेललोग्राम बोला जाता है या कहीं पे भी पैरेललोग्राम वर्ड को यूज़ किया है तो बेसिक एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाए आपके पास? पैरेलल हो जाए। सेकंड आता है आपके पास रेक्टेंगल।
अब रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेक्टेंगल इज़ अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ही है। लेकिन अब ये पैरेललोग्राम से डिफरेंट है क्योंकि इसका नाम रेक्टेंगल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ भी होगी। एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ तो इसमें फॉलो होगी क्योंकि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन रेक्टेंगल क्यों है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल के जो 4 एंगल्स होंगे ए, बी एंड सी एंड डी, वो चारों एंगल्स जो होंगे वो हो जाएंगे 90 डिग्री के। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री या ईच एंगल इज राइट एंगल। तो बिल्कुल सेम है पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। छोटा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि रेक्टेंगल इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम बट विद ऑल इट्स एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि इसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अ पैरेललोग्राम विथ ईच ऑफ इट्स एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री या विद ईच एंगल राइट एंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके 4 एंगल्स जो हैं, ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री और ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो अगर डायग्राम हम बनाएं रेक्टेंगल का, तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा आपके पास, ए बी सी डी। देखिए पैरेललोग्राम अगर मैंने इसको बोला है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी। सिमिलरली ए डी इज पैरेलल टू बी सी। डिफरेंस क्या आया पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में? पैरेललोग्राम में एंगल कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल में एंगल्स फिक्स हो जाते हैं कि वो सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। 90, एंगल ए भी 90, एंगल सी इज 90, एंगल बी इज 90। तो ये था आपके पास बेसिक डिफरेंस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। नेक्स्ट स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम चलते हैं। नेक्स्ट इज रोम्बस। अब देखिए अगेन रोम्बस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, एक और पैरेललोग्राम ही है। बस अब इसमें और इसमें डिफरेंस, पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस क्या आता है? रोम्बस का डेफिनेशन है आपके पास, अ पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स साइड्स इक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड्स इक्वल है उसको आप बोलते हो रोम्बस। मतलब साइड्स पैरेलल तो होगी सही, साथ में क्या हो जाएगी, इक्वल भी होगी। यहाँ पे हमने देखा कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस में भी सेम होगा, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी। बस डिफरेंस क्या आएगा आपके पास? डिफरेंस इतना सा आएगा कि जो रोम्बस है इसकी 4 साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब पैरेललोग्राम के ही स्पेशल काइंड्स हैं। उसी में पैरेललोग्राम के ही एडवांस हम बोल सकते हैं कि जैसे इसमें 90 डिग्री हो गए, इसमें 4 साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। रोम्बस, अ पैरेललोग्राम with all its 4 sides equal। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड्स क्या हैं, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल इफ ABCD इज अ रोम्बस, ये देखिए ABCD। तो सबसे पहले तो रोम्बस को आपने एक पैरेललोग्राम बोला है, इसका मतलब AB जो होगा वो DC के पैरेलल होगा। सिमिलरली जो AD होगा वो BC के पैरेलल होगा। ये तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी हुई। अब रोम्बस वाली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। मतलब साइड्स पैरेलल भी होंगी और 4 साइड्स की जो लेंथ होगी, 4 साइड्स जो होगी उनका मेजरमेंट सेम होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB is parallel to CD, AD is parallel to BC and AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। तो 4 साइड्स इक्वल भी है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये था हमारा रोम्बस। नेक्स्ट स्पेशल काइंड में आता है आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? अगेन स्क्वायर जो है इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि ये रोम्बस का ही एक नेक्स्ट
लेवल है, रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल थी और पैरेललोग्राम था। स्क्वायर में क्या हो जाता है कि जो रोम्बस है उसमें 4 साइड्स तो इक्वल थी सही, तो स्क्वायर में भी 4 साइड्स इक्वल होगी। बस डिफरेंस क्या आएगा, स्क्वायर में जो 4 एंगल्स है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और रोम्बस भी बोला जा सकता है। तो स्क्वायर, अ रोम्बस with all its interior angles equal to 90 डिग्री। एक ऐसा रोम्बस जिसके 4 एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं, राइट एंगल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये देखिए एक स्क्वायर आपके पास है। अब रोम्बस अगर आपने इसको बोला है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम तो होगा ही सही, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और रोम्बस बोला है तो 4 साइड्स इक्वल भी होगी। AB इज पैरेलल टू CD, AD इज पैरेलल टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। तो यहाँ तक तो रोम्बस वाली प्रॉपर्टीज फॉलो हुई है यहाँ पे। अब इसकी अलग से प्रॉपर्टी क्या है कि इसके 4 एंगल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। 90, एंगल B भी 90 आपके पास, एंगल C अगेन 90, एंगल B भी 90। तो फॉर स्क्वायर AB इज पैरेलल टू CD, AD इज पैरेलल टू BC, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, angle A is equals to angle B is angle equals to angle C, and all are equals to 90 degree। तो पैरेललोग्राम जिसमें सिर्फ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थी, रेक्टेंगल जिसमें पैरेलल, एक पैरेललोग्राम जिसके 4 एंगल्स आपके पास क्या हो गए, 90 डिग्री। नेक्स्ट आया रोम्बस, रोम्बस इज अगेन अ पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स 4 साइड्स इक्वल, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो जाए। नेक्स्ट स्क्वायर, एक ऐसा अगेन पैरेललोग्राम जिसके 4 साइड्स इक्वल भी हो और जिसके एंगल्स भी इक्वल हो और इसके इक्वल हो जाए 90 डिग्री के। तो ये थे अपने पैरेललोग्राम और उसके कुछ टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपके पास आता है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या है, अभी तक आपने पैरेललोग्राम पढ़ा या पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल आपने देखे, स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन सब में एक बात कॉमन थी। एक बात कॉमन ये थी कि इसके बोथ पेयर ऑफ साइड्स, जो ऑपोजिट साइड्स थे बोथ पेयर, वो पैरेलल थे। अब ट्रेपीजियम एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपके पास है जिसमें ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। 2 नहीं है, दोनों पेयर्स पैरेलल नहीं होंगे, सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा। तो ट्रेपीजियम, a quadrilateral with 1 pair of opposite sides पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, उसको आपने बोला है ट्रेपीजियम। तो इसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ये A B C D। तो देखिए ये AB इज पैरेलल टू CD, सिर्फ AB और CD पैरेलल है। अगर हम बात करें AD और BC की, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जो हैं ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। तो 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपके पास पैरेलल हो गया और 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपके पास नॉन पैरेलल साइड्स हो गई। AB एंड CD आर पैरेलल साइड्स, AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स। तो इन ट्रेपीजियम AB is parallel to CD and AD and BC are non-parallel sides. तो ये आपके पास आया ट्रेपीजियम। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगेन ट्रेपीजियम ही है, ट्रेपीजियम में नेक्स्ट क्या है आपके पास, आइसोसेलेस। तो जैसे हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है ट्राइंगल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे ही
आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या होगा? ट्रेपीजियम इसका मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। आइसोसेलेस वर्ड का मतलब हो जाएगा जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं आपकी वो हो जाएंगी इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है, एक पेयर पैरेलल होगा, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी? इक्वल। अ ट्रेपीजियम with equal non-parallel sides। तो एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें वन पेयर तो आपके पास पैरेलल होगा और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ए बी सी डी, सबसे पहली बात तो ए बी और सी डी पैरेलल होगा क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमने पैरेलल बोला है, और ए डी और बी सी का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा क्योंकि ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ये था आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का सिंपल सा मीनिंग है जिसमें आपके पास वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या आ जाए? पैरेलल आ जाए। नेक्स्ट और लास्ट स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम देखते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास काइट। तो अभी तक जितने भी आपने पैरेललोग्राम जितने भी आपने क्वाड्रिलेटरल्स देखे, स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सब में एक बात कॉमन थी कि कहीं ना कहीं वर्ड पैरेलल यूज हो रहा था। किसी में बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थे, जैसे स्क्वायर, जैसे आपका पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। फिर ट्रेपीजियम में हमने देखा कि ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिर्फ एक पेयर आपके पास पैरेलल आया। अब बात करते हैं हम काइट की। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको कहीं भी पैरेलल की बात करनी ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी ना एक पेयर पैरेलल है ना दोनों पेयर्स पैरेलल है। इसका बेसिकली इसका मतलब क्या है? देखिए काइट कुछ इस तरह का फिगर बनेगा काइट का, जैसे हम जनरल काइट देखते हैं, कुछ इस टाइप का शेप होता है काइट का। अगेन फोर साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस आपको मिल गए, ए बी एंड सी डी। तो काइट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, काइट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो साइड्स जिनमें एक वर्टेक्स क्या हो? कॉमन हो। तो काइट में, काइट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। एडजेसेंट साइड्स की अगर हम बात करें तो ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स एंड बी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट साइड, क्योंकि यहाँ पे ए वर्टेक्स कॉमन है और यहाँ पे सी वर्टेक्स कॉमन है, इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स होगी। मैंने आपको बोला कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे ये वाला ए बी इक्वल हो जाए ए डी के एंड बी सी इक्वल हो जाए सी डी के। यहाँ पे कोई साइड्स पैरेलल नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर हैं वो इक्वल होंगे। ये दोनों साइड्स इक्वल और ये बी सी एंड सी डी इक्वल। तो काइट अ क्वाड्रिलेटरल with pair of adjacent sides equal। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या हो? इक्वल। अगर हम बात करें ए बी सी डी की तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये था आपका काइट। तो स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपने देखा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एंड काइट। अगर इसको हम समराइज करें तो देखिए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स तीन तरह के क्वाड्रिलेटरल बेसिकली आपने देखे यहाँ पे।
फर्स्ट आपने देखा पैरेललोग्राम, नेक्स्ट आपने देखा ट्रेपीजियम, उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा काइट। अब ये जो पैरेललोग्राम था ये अगेन 3 टाइप्स के आपको मिले, क्योंकि हमने बात की, डिस्कस किया था कि रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, एक तरह का पैरेललोग्राम ही ये होता है, रोम्बस भी। रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस इतना था, पैरेललोग्राम में सिर्फ साइड्स पैरेलल थी, रोम्बस में साइड्स इक्वल भी आ गई थी। नेक्स्ट आपने देखा था रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस इतना था कि इसमें एंगल्स का हमें कोई आइडिया नहीं था, इसमें एंगल्स आपके क्या आ जाते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर अगेन एक काइंड ऑफ पैरेललोग्राम था आपके पास, जिसमें आपके पास 4 साइड्स भी इक्वल थी और 4 एंगल्स भी इक्वल थे और 4 एंगल्स इक्वल थे आपके पास 90 डिग्री के। नेक्स्ट ट्रेपीजियम का नेक्स्ट पार्ट आपने देखा था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में हमने बात की थी कि ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। आइसोसेलेस में हमने बात किया था कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने बात किया काइट। तो काइट इज अ काइंड ऑफ पैरेलल, काइट इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कोई साइड्स पैरेलल नहीं है, ना तो 1 पेयर ना 2 पेयर, सिर्फ इतनी सी बात हुई थी कि जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। पैरेललोग्राम हो गया आपके पास रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ट्रेपीजियम हो गया आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और नेक्स्ट था आपके पास काइट। कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल अगर कहीं फॉर्म हो रहा है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे हमने ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा है, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ इट्स 3 इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल है अगर आपके पास, तो उसके 3 इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा। देखिए ABCD एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल ना, तो कोई ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, कुछ नहीं, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें बात करनी है इसके एंगल सम प्रॉपर्टी की। एंगल सम प्रॉपर्टीज का मतलब एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D का सम कितना होगा। तो ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है, उसी की हेल्प से हम क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। कैसे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जैसे ही आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, डायगोनल मतलब लाइन सेगमेंट विद जॉइंट्स ऑपोजिट वर्टिसेस, तो जब भी हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे, एक डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, तो ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम AC को ज्वाइन करते हैं, ये A से हमने C को ज्वाइन किया, तो अब आपके पास 2 तरह के ट्राइंगल बन चुके हैं। एक तो बन गया ट्राइंगल ABC, नेक्स्ट आपके पास बना ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, इस ट्राइंगल में जो एंगल्स होंगे उसका सम 180 डिग्री होगा, अगेन इस ट्राइंगल के जो एंगल्स होंगे उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। अपन मार्क कर देते हैं एंगल्स को। तो देखो ये हो गया एंगल 1 अपना, एंगल 2, ये इस पार्ट को हमने बोला एंगल 3, ये वाला जो पार्ट है बचा हुआ इसको आपने बोला एंगल 4, एंगल 5, और ये हो गया एंगल 6। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो एंगल 1 + 2 + 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, और किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ADC।
in triangle ADC angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equals to 180 डिग्री। अगेन एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, प्लस करेंगे तो हमेशा वैल्यू कितनी मिलेगी 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं वो कौन से हैं आपके पास, एक तो 2, एक 5, एक हो गया 1 + 6, एक हो गया आपके पास 3 + 4। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो आपको क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स मिल जाएंगे। तो हम इनको प्लस करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 1 और 6 कंप्लीट एक एंगल है, तो इनको साथ में लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 6, नेक्स्ट 2 एज इट इज। अगेन ये 3 और 4 को हम एक साथ लिख देते हैं, 3 + 4 और बचा हुआ 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 1 + 6 ये एंगल 1 और एंगल 6, इसको प्लस करके क्या इस कंप्लीट को हम एंगल ए लिख सकते हैं। फिर इस 2 को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं एंगल बी। 3 + 4 को रिप्लेस करके लिखा जा सकता है एंगल सी, और 5 को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं एंगल डी, दैट इज 360 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल। किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो, जनरल क्वाड्रिलेटरल हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, उसके 4 इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा आपको कितना मिलेगा 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये थी आपके पास क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी पॉलीगन के एंगल सम एंगल्स का सम हम यहाँ लिख लेते हैं नोट में। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का नहीं देके किसी भी रेगुलर पॉलीगन या किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम पूछा जा सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है हम उनको उस जनरल फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर एनी n-sided polygon sum of its interior angles is equals to n-2 into 180 डिग्री। कितने भी साइड्स का आपके पास पॉलीगन हो, n नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम के लिए हमेशा आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ट्राइंगल है, फॉर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स हो जाती है आपके पास 3, n का वैल्यू आ गया 3, तो सम आ जाता है आपके पास, सम इज इक्वल्स टू 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 इज़ 1, 1 इज इक्वल्स टू 180। क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल, तो n की वैल्यू आ गई 4, तो सम आ गया आपके पास n-2, 4 - 2 इंटू 180, दैट इज़ 2 × 180, दैट इज़ 360 डिग्री। ऐसे हम पेंटागन मतलब 5 साइडेड फिगर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर पेंटागन n इज इक्वल्स टू 5, तो सम हो जाएगा आपके पास 5 - 2 इंटू 180, 3 × 180, 540 डिग्री। तो ऐसे हम किसी भी n साइडेड पॉलीगन के लिए उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कोई रेगुलर पॉलीगन है, फॉर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, जिसमें जो साइड्स हैं वो भी इक्वल लेंथ की हो और जो एंगल्स हैं वो भी सेम हो। रेगुलर पॉलीगन जहाँ भी बनेगा तो साइड का लेंथ भी इक्वल होगा और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। फॉर रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल, अब देखो सम आपको पता है और आपको बोल दिया है कि सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपके पास n - 2 इंटू 180,
अपॉन n, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। आप डायरेक्टली उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें तो स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा क्योंकि उसमें 4 साइड्स भी इक्वल लेंथ की है और उसके 4 एंगल्स भी 90 डिग्री हैं। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखते हैं, यहाँ भी 4, तो सॉल्व होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम या किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा होगा 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। और रेगुलर पॉलीगन की ईच एक्सटीरियर एंगल की अगर बात किया जाए, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। फॉर रेगुलर पॉलीगन ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री में जो नंबर ऑफ साइड्स है उसका हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा आपको 360 डिग्री मिलेगा और रेगुलर है, इसका मतलब इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे और वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 डिग्री अपॉन n। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से किसी भी पॉलीगन, कितना भी साइडेड पॉलीगन हो, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, तो आप नंबर ऑफ साइड्स n की जगह पे हम नंबर ऑफ साइड्स पुट करेंगे और आपको इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल हैं, क्या उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल पॉलीगन के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे जो स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा है उनकी ब्रीफ में, उनका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, एंगल्स किस तरह से होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं हम इसको। थैंक यू।